एक ही बना। लेकिन वो फायदा जब होता है, देखो मैंने कहा जब मेरी चौकी से जुड़े होते हो ना, वो जब पर्चे लगते हैं। वो बाबा भी है ना, इन्होंने बोला हुआ है कि जो तेरी चौकी से आगे तेरा नाम लेगा ना, मैं उसकी सुनूंगी। ऐसे तो भाई देखो दुनिया जाओ नाम तो है, मेरे लिया था चौकी पे तो नहीं आया। मैंने ये बोला था कि नहीं, चौकी पे हम उन्होंने सोच बोला के है, आएंगे उन्होंने लेकिन मेरे बच्चे उन्होंने मुझे रास्ता आज भी दिखाया मैं इसलिए मैं निशा आया। की वजह से आ गई। देख मेरे बच्चे जब तक चौकी पे हाजिरी नहीं लगेगी ना इसके सामने, सब बेकार है। जब तक चौकी पे हाजिरी नहीं लगेगी ना इसके सामने, सब बेकार। अब मेरा महाजान का हो रहा है, वो हो जाएगा। बाबा पे हाजिरी लगा दो और अब जाओगे, अब बोलेगा। और जो मैं चीज भूमि भाई जा अब हो जाएगी, फिर तो मान लेंगे भाई। चौकी मेन है, ये करने वाली ना ये है, समझ रहे हो। कब जाना है, कैसे क्या लगा हुआ है। दोस्त गया हुआ है, वो दोस्त कह रहा है कि इंटरव्यू हो जाएगा तो आ जाओ। बाकी सब कुछ करा देगा, ठीक है। एडमिशन सब उसकी टेंशन है, बस मेरा एक इंटरव्यू है क्लियर करा। कागज में कोई दिक्कत है? कागज में तो नहीं काम, मतलब वही कागज इन द सेंस पढ़ाई लिखाई, थोड़ा सा इंटरव्यू निकालने में दिक्कत है, बाकी और कोई किसी एक चीज में दिक्कत है। इंग्लिश वो तो सब सीख जाते हैं बाहर जाने के बाद, यहाँ दुनिया आती है, दुनिया से। पहले इंटरव्यू फेस करना है। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इटली में, यूरोप में हमारी जान पहचान के, अमेरिका में कभी ठेठ हरियाणा भी बोलना उन्हें तो सब नापते हैं। वहाँ जाके ना बोलो, पर इंटरव्यू में बोल लेते हैं तो उसमें देखो। 2 राउंड तो वो कह रहा है हो जाने के लिए, पर HR से तो करना पड़ेगा। बाहर जाने की जो बात है, ये किसी 2 जनों से हो रही है। एक ही से होगी, मतलब 2 जनों से, मतलब मेरे दोस्त, मेरा दोस्त 2 दोस्तों से बात कर रहा बोलो जय माता। है। जय माता। एक मेरे से, एक दूसरा दोस्त है उससे, और दोनों ही 2 जाने के लोग लिए- हैं बीच में, दोनों ही हाथ पैर मार रहे हैं जाने के लिए। नहीं उससे अलग क्या। वो यहाँ से चला गया। उसके बाद वो जो वहाँ के वो होते हैं बीच में, क्या बोलते हैं, एजेंट। उसने वहाँ पे सऊदी अरब के एक जहाज में, पानी के जहाज के इंजन में फंसवा दिया उसने। और 1 महीने तक वो बच्चा सिर्फ नमक और पानी से रोटी खाता था। मेरा फोन लग नहीं पाया, और जब मेरा फोन लगा ना, वो ऐसा फूट के रोया ना, ऐसा फूट के रोया ना कि दीदी मैं खत्म हो गया, मुझे बचा लो। तो मैंने कहा तू कहाँ बैठा? मैं कही तू कहीं फंसा पड़ा। कह रहा दीदी मैं जब से आया उन्होंने मुझे पानी के जहाज के इंजन के नीचे रखा। ये कहना चाह रही हूँ, 1 महीने से वो कुत्ता वाली जिंदगी जी रहा, सिर्फ नमक पानी से रोटी खा रहा था। वो जब अचानक मेरा फोन लगा, पहले तो आधा घंटा रोता रहा। मैं कहा तू रो बाद में, अब तेरा करना क्या? कह रहा दीदी मेरे को हंसी निकालो। वो मेरी जय, मेरी ठाडी की जय, मेरी गुरु माई धुंधली की कुछ उपाय उसको बताया। मेरी माई उसको 3 दिन में वापस इंडिया लिया। तब से उसने कान पकड़ लिए, मैं आज के बाद बाहर नहीं जाऊंगा। मैं ये चीज कहना चाह रही हूँ। नहीं उसमें मेरा कोई एजेंट नहीं है दीदी, जो बुला रहा है ना वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो गैंग से है, और वही बुला रहा है, उसी की कंपनी है। बस तो ठीक है। लेकिन ये जो दूसरा आदमी है ना, मेरे को ये थोड़ा समझ नहीं है। वो तो दोस्त है ना, उसे भी बुला रहा है और मुझे भी बुला रहा है। जैसे मैं हूँ और पवन जी हैं, तो हम दोनों को बोल रहा है। मैं आपको समझा रही हूँ, आप समझो मेरी चीज को। आप सब कुछ करो, लेकिन थोड़ा ना अलर्ट होके चलना। सिर्फ दोस्ती में मत रहो, समझ रहे बेटा? सिर्फ दोस्ती में मत रहो, ये बहुत गंदा खेल होता है पैसों का। अगर कुछ बोल रहे हैं तो उसके पीछे कोई बात हर नहीं है। चीज वो में दूसरा दोस्त है, अपनी को लाने के लिए उनको अरे काट बाबूजी, देगा। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। आप ये मत करो मेरा दोस्त है, वो किसी दूसरी फील्ड में भी है। विदेश में कोई नहीं पूछता। हाँ, आपके जैसे 36 की लाइन में। यहाँ से तो मेरी माई आपको भेज देगी, उड़ा देगी, लेकिन अपनी सारी चीजों को खोल बांध करके जब जाना जाना ही सब कुछ अगर नहीं, मेहनत जाने के कर बाद सकते वहाँ हो, भी भूखे सही रह रहना। सकते हो, तभी विदेश जाना। जाना ही सब कुछ नहीं होता मेरे लाल। और अगर और यहीं मेरे पे को सही वो हो सेकंड जाएगा। पर्सन नहीं समझ आ रहा, तो बेटा नहीं समझ आ रहा मुझे। तो उससे तो कोई लेना देना नहीं है, बुला तो कोई तीसरा रहे ना। मेरी बात ही नहीं समझ। अरे
अपने अपने को आगे करने के लिए वो शनिवार को हमारे थोड़ा वेट कर लो। हो जाते हो। थोड़ा वेट कर लो, बाहर जो लोग हैं पहले वो आएंगे, बाहर और भी लोग बैठे हैं ना। लेकिन हमारे पेपर पे दिए जलते हैं शनि महाराज की भी गर्मी पूजा होती है। हमारे अलावा और भी तो किसी की तबीयत खराब रहती है। इसके लड़के की तुम्हें नहीं पता, मुझे पता। कहाँ रहता है? वो तो छोटे वाले के हो रहा है, पहले बीच वाले को हुआ था, उसकी पढ़ाई छूट गई। फिर तबीयत भी तो खराब है, जिससे पढ़ाई छूट गई तो अब वो ओपन से कर रहा है, वो छोटे वाले की दिक्कत रहने लगी पेट में। आ जाओ ना, अब आजा राखी अब आ जाओ। पास हो आप? रास्ते में नहीं, पीछे से मतलब आ जाओ। राजस्थान कोई कौन है आपकी? जूनियर। इसका क्या रह रहा है? ऐसा तो मैंने कुछ बोल नहीं रखा। एक ये ज्वाला जी भी आ रही है। हाँ वही है, वही जो है जी जी हमारी आँख कटाने क्या इनकी साल में जाते हो, महीने में जाते हो? हाँ चले जाते हैं। चले जाते हैं। हाँ तो बोल देख कर जो तुम्हारी कुलदेवी है, तुम ऐसे थोड़ी ना चले जाते हो। और क्या पूछा था ना भाई, मेन जो कुलदेवी तुम्हारी दिख ही रही है, हाथ सा हिलाती दिख रही है, वो तो आओ कुछ करते नहीं डरते। आओ, फिर वो भी नहीं मिलेगा। आ गया जो भैया। सारी का कौन है? स्टूल दे दे, स्टूल दे दे सारी का। शनिवार की पूजा करा करो। मेरा भी एक्सीडेंट हो रखा है और 10 साल पहले उससे ज्यादा तो उससे पहले भी नहीं होती थी। नहीं। लड्डू आपको बताऊं ना, मारना पड़े थे। एक ही जून में माता का कुछ काम नहीं आ रहा है। दूसरा भाई हाथ जोड़ के विनती है, ये शनि महाराज के तेज होने इस वजह से दिक्कत हो रही है। अब तो कोई नहीं है। कभी ये भैरव बाबा जी भी मंदिर देखते थे। भैरव बाबा का स्थान है हमारा गाँव। हाँ, उसका क्या है? थोड़े पे मैं तो इतने साल हुए, एक ही बार ही गई। 22 साल हो गए मेरी शादी को। मिला हमारे ये जाते ही नहीं है। दिक्कत देख कर अब तुम उनको छोड़ के शनि महाराज के अगर दिए जलाएंगे तो फिर तो तुम्हें अड़ज होगे ना। बालाजी भी मानते हैं ना हमारे। ये जो भैरव जी हैं, ये तो तुम्हारे दुकानता हैं। और एक ज्वाला जी का भी कुछ पेंडिंग आ रहा है तुम्हारा, याद कर लो। माता रानी मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं है, अगर उन्होंने कुछ बोल रखा हो तो मेरे को पता नहीं। ये हलवा पूरी का प्रसाद है। मैंने अभी कीर्तन करवाया 3 तारीख को मेरी शादी की सालगिरह। किसके नाम पे? शेरावाली का बोल रहा। आगे ना वो बात। शेरावाली जी को तुमने भोग दे दिया, जोनगर वाला माता का ज्वाला जी का कौन देगा? गलती नहीं है। इससे ज्यादा कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ना कोई भूत ना पड़े। तो भाई जब उनका कीर्तन करवा रही है तो अपनी ज्वाला जी जी को भी तो याद करती। उनके भी करवाए थे, मतलब हमारे गीत गवाए थे उनके भी। नहीं, यहाँ तो दिखाई नहीं रही। हलवा पूरी उनके करके बाहर जाएगी, उनको लगाया था। ये तो वो जो कीर्तन करने वाले हैं तुमको नहीं लगा। तो बेटा तुम तो घर की मालिक हो, तुम भी तो अपने माई के नाम की देख हलवा पूरी रख सकती थी। वो दिखाने तो लग रही है कि कहीं खिला दिए। थाल एक ही दी थी ना, तुमने 2 जगह दी थी। बोल जाए माई ज्वाला जी माई की। भाई जब तुमने उनको हलवा पूरी दी तो ज्वाला जी माई को कौन देगा? वो दिखाने लग रही हलवा पूरी वहाँ दे दिया, मेरे नाम का कुछ नहीं। दूसरा है भैरव जी का आ रहा है और तबीयत तुम्हारी इसी वजह से खराब रहती है। शनि महाराज का भी, महाराज बाबा मुझे माफ करे, शनि महाराज की वजह से कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारे। ये अपने भैरव जी को जो तुम नहीं करते ना और उनको छोड़ के इधर उधर करते हो ना, तो फिर देख ही रहे। मेरे ऐसे तो कुछ नहीं, नहीं। बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है। मतलब थोड़ा सा डॉक्टरी है। कोई भी जैसे घर में फंक्शन हो चाहे ससुराल में, कोई भी मतलब
थोड़ा सा वो डॉक्टरी है और मेन दिक्कत भाई ये भैरव जी का है और भाई अपनी ज्वाला जी को भी अपने आगे करके रखो। अब दिक्कत ये थी भाई जब तुम्हारे घर में कीर्तन हुआ है तो ज्वाला जी का भी तो तुम्हें भोग निकालना चाहिए था। मैं अभी कितने देर से यही भोग के जा रही हूँ, तुम कितना कुछ भी कर लो, जब तक अपने देवी देवता को साथ नहीं रख के चलोगे वो तुम्हारे डंडा देंगे ही देंगे। उसी दिन से कीर्तन से ना गलती मान के माफी मांग के भाई अपनी ज्वाला जी माई को भी हलवा पूरी का भोग दे, नाक रगड़। ठीक है बेटा, कोई भूत नहीं है, परेत नहीं है, जो थोड़ी सी हेल्थ इशू है वो थोड़ा सा उनकी वैसे हो रहे हैं, रूस्ट हो रहे हैं और थोड़ा सा डॉक्टरी है। घर पे जाके कुछ मत कर, बस नाक रगड़ के गलती मांग ज्वाला जी माई से, भैरव बाबा जी से, और बेटा इन्हीं पे रहो, नए नए देव मत पकड़ो, यही गलती है बस। ठीक है, ज्वाला जी भी है और इंदरगढ़ वाली भी है। एक ये माता काली का कभी कुछ किया है? हाँ करते हैं। बोल जा माई जय क्या करा? हाँ नींबू की, मैं बीमार ज़्यादा थी जब नींबू की माला वाला चढ़ाई थी और पानी आ गया। किसने बोला? किसी ने नहीं, अपनी मर्जी से कौन सी चढ़ाई? ये रोहिणी मंगोलपुरी में जो चौक के पास पड़ता है। अब एक चीज बताओ, नींबू की माला बेटा मरघट वाली को चढ़ती है, कलकत्ते वाली को नहीं चढ़ती। दिक्कत क्या तेरे घर में, ये बता। और मेरा ना मकान बताते हैं, और क्या मेरे ससुराल वाले ने जब शादी हुई कहते मकान तीनों भाइयों के मेरे सास ससुर हैं और वो अब नाम नहीं कर रहे। मेरे जेठ वेठ ये ऐसे खड़े से बने हुए ये किसकी है? माँ मुझे नहीं पता, मैं कभी अपने ससुराल के लेके ही नहीं गए कभी मुझे अपने ससुराल। तो फिर मैं बता रही हूँ ना, ये थड़े से बने हुए हैं जो तेरे घर के दुकान है। अब ये पूछ कहाँ की है? भूमिया बाबा वगैरह मनते हैं हमारे, तो इनके थड़े ही होंगे हाँ, ना, खड़े बोल जाए माई हैं, के। मुझे तो नहीं पता, वो दिखाने लग रहे हैं। तो ये भूमि जो भी आप नाम ले लो, इनका क्या करते हो? माँ मुझे पता ही नहीं है, हमें कुछ बड़ों ने कभी कुछ बताया ही नहीं है। तो जब तक इनको सुनो किसी बड़े से पूछो, और तो कोई घर में होगा माँ कुछ नहीं बताते। तो बेटा जब तक इनके आगे नाक नहीं रगड़ोगे ना, ना मैं कुछ कर पाऊंगी ना कोई कुछ कर पाएगा। ये घर के तुम्हारे थड़े दिख रहे हैं मेरे को। हाँ, 2 थड़े हैं माँ। हाँ बोल जाए माई की, इनके आगे तेरे को नाक जाके रगड़ो भाई, इनका जो बनता है वो दो। और माँ मेरे पे क्या आता है मुझे ये भी बताओ। ज्वाला माता के नाम से क्या चीज आता है? ज्वाला माता नहीं है, देख मैं भी कई देर से अगर कुछ सुन रही हूँ, कोई भी शक्ति डायरेक्ट नहीं आती, वो अपनी सेवादार भेजती है। और जो मुझे एक चीज समझ लगे, जब आप माई का नाम लेते हो कुछ करते हो आपको असर होता है, हाँ है ना। लेकिन ये मेरी जैसे ज्वाला जी भक्ताई वगैरह होती है, हमारे भक्ताई होती है, तो वहाँ मेरे ससुराल में आई थी एक बार। फिर फिर कुछ नहीं, उन्होंने कुछ बोल कर गई, उन्होंने मुझे तो बताया। क्या बोला? कुछ भी नहीं बोला। ये तो मैं आपसे खुद इसीलिए मैं तो पूछी बोलते थी, रही हूँ, हाँ, मेरे को मेरी ज्वाला जी माई तो दिख नहीं रही है। जो मैं इंदरगढ़ वाली माता मानती हूँ बचपन से। हाँ वो तो मानते तेरी श्रद्धा है, लेकिन बेटा देख मैं जो बात है वही कहूँगी। माई नहीं है, अपने आप से थोड़ा कुछ असर होता है नहीं, अपना आपसे तो मैं इतनी देर से यहाँ भी बैठा है ना। अगर ऐसा कुछ होता तो यहाँ असर होने लग जाता है। ये है थोड़ा बहुत मतलब कंपन सी लग रही है शरीर के अंदर, पर ऐसा कुछ नहीं। लेकिन मुझे माई भी नहीं दिख रही। भाई देख माई की माई जाने, लेकिन मेरी तरफ से ज्वाला जी माई की सवारी नहीं है। और कभी कभी ये भी हो जाता है, जब तक तुम अपने देवी देवता नहीं पूजोगे ना, वो तुम्हारे असल भूत आने भी नहीं देंगे। समझ रही हो? मंदिर की फोटो है मेरी तो सुन लो, जब तक तुम अपने देवी देवता नहीं पूजोगे ना, जो ये खड़े मैंने दिखाए, माई ने दिखाए हैं, जब तक तुम इनको नहीं पूजोगे ना, वो तुम्हारी असल पूजा आने भी नहीं देंगे। लेकिन मेरी ज्वाला जी माई की सवारी नहीं है। वहाँ
फिर ऊपर का भी तो कुछ नहीं है, आप ये नहीं बताएं। ऊपर का भी कुछ नहीं है। फिर मुझे ऐसा क्यों होता है? तो हमारे जागरण की भगताई होती है, रात भर का जागरण होता, उसमें मेरे ससुराल में आई थी, मेरी ताई सास पे आती थी, तब बोल के गई थी कि वो मेरा बड़ा गुल्ला अब चले गया, अब मैं इस पे हूँ, तुम बाहर क्यों जा रहे हो, ऐसे कुछ बोला। तो ये तो कोई भगत नहीं होगी ना, लेकिन ज्वालाजी माई नहीं है। हाँ तो उनकी कोई ना कोई सवारी सेवादार हाँ, नहीं है ये सेवादार। बेटा, ज्वालाजी माई होती है ना। मैंने क्या कहा, सच्ची शक्ति को मैं खुद आगे से नमस्कार करती हूँ मेरे लाल। अरे अभी ज्वालाजी माई नहीं, उनके कोई सेवादार नहीं है। और माई का अगर कोई सेवादार नहीं है आप हो तो वह खुल के आओ और इनको बताओ। हाँ यही है ना। लेकिन मैं तेरे को फिर कह रही हूँ, जब तक तुम उन थड़ों पे नहीं हाजिरी भरोगे ना, वो वहाँ तो ऐसे पता भी तो रहेंगे। चले, हमें तो गाँव का भी नहीं पता। अभी ये मैं कैसे बताऊँ, और हमारे मकान भी बिल्कुल मेरे जेठ नाम ही नहीं कर रहे हमारे, बिल्कुल। कोई तो घर में बड़ा होगा। नहीं है वहाँ कोई भी नहीं। खड़े दिख रहे हैं, 2 लड्डू दिख रहे हैं, 2 पतासे दिख रहे हैं। लड्डू बता से चढ़ाते हैं। बोल जय माई। अब तो मैं सही बता रही हूँ। हाँ। अरे ये यूं भी कह रहे हैं, जब तक हम झुकेंगे पूजेंगे नहीं, हम आगे भी नहीं बढ़ने देंगे। 2 लड्डू दिखा रहे, पतासे दिखा रहे, 2 तेरे खड़े हैं, कच्चा सा जमीन है। हाँ कच्ची है जमीन ना? सुनी है मैंने कि ऐसे ऐसे था, मेरे पर को अभी तो नहीं तक हम बताई कभी नहीं। गए नहीं। 16 मेरे साल को तो नहीं बताई माँ, तूने। कुछ नहीं बताया। तो भरोसा रख इतना भी। विश्वास है माँ, मैं तो मानती हूँ मसानी माई को। तो जो मैं पूजा दे रही हूँ वो तो सही बता रही हूँ। हाँ तो जब तक ये तेरे थड़ों पे तेरी हाजिरी नहीं लगेगी ना। इलाके के सबसे बड़े रईस थे, तो उन्होंने गुरुद्वारे को, मस्जिद को, बोलो मंदिर को जय माई। जमीन दे रखी थी। जब आपकी जड़ पाकिस्तान के जितने भी है ना, सबके साथ यही प्रॉब्लम है। है ना, मैं सही बता रही हूँ ना तो बाबू। उन्होंने यही problem मतलब इतनी सबको जमीन दे रखी थी अपनी अपनी जमीन में से। सबसे बड़े रईस थे अपने इलाके के। एक ही आपके कोई मतलब आपके में भाई क्या बोलते हैं, हमारे में तो देवता बोलते हैं। ठीक है। ये बड़े से लंबे से दिख रहे हैं, कुर्ता पहनते हैं, मौलवी टाइप में ही कह लो। ठीक है। ये आपके घर के कोई दादा हैं क्या है, ऐसे पीछे हाथ करके यूं खड़े रहते थे। दादा तो ऐसा जी, दादा हमारी पिताजी ने हमारी पिताजी पे केस कर, दादा ने केस कर दिया था। जो मैं हुलिया बता रही हूँ, है ऐसा कोई? दादा ही होते थे ऐसे बड़े से लगते हैं, है ना, लंबे से हैं। लेकिन वो घर से चले गए थे, उनको पता नहीं लगा था ये चाचा के घर से, उनको पता नहीं लगा। फिर भी मैंने जबरदस्ती उनको क्रियाक्रम दबाया था जब मेरे पिताजी पूरे हो गए थे। हैं और ये शायद किसी मंदिर मस्जिद के मौलवी एटीसी कुछ रह चुके हैं। क्योंकि हमारे जो पिताजी बताते हैं वो लोग गुरुद्वारे को मानते थे वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर। तो आपके पिताजी भी नाश कर गया, अभी हैं पिताजी? नहीं ना माँ है तो ना बस वो नाश कर गए। पिताजी को गए 28 साल हो गए और पिताजी आपका नाश करके गलत आपको शिक्षा दे गए, ये बोल गए वो बोल गए। नहीं, मैंने इस बारे में ना अपने 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 मेरे पढ़े लिखे जो बाप चाचा ताऊ थे सबसे पूछा है। सबने एक ही बात बताई कि हमारे यहाँ तो सिर्फ गुरुद्वारा को माना करते थे, कोई भी काम होता था हम गुरुद्वारा, क्योंकि हमारा गुरुद्वारा खुद का था। आप चाहे गुरुद्वारा चला रहे हो चाहे चर्च चला रहे हो, मुझे फर्क नहीं भाई। आपको माई रानी बता रही है ना, पर ये जो दिख रहे हैं ना ये लंबे से भाई, यही है। अब आप चाहे गुरुद्वारा चला रहे हो चर्च चला रहे हो, वो आपकी हैसियत है। लेकिन ये जो माई दिखा रही है ना, ये पूछो भाई ये कौन है, यही तुम्हारे घर के खड़े हैं। इनका क्या करना, वो पूछ बस, हाँ। कहानी खत्म कर। क्योंकि रोकथाम तो तुम्हारे हर चीज में यही लगा रहे हैं भाई मेरे। तो इन्हें कैसे बनाया जाएगा जी? तो ये तुम्हारे घर के कोई दुगंता पूजनता है, इनको पूछो। कोई नहीं, सबसे मैंने एक से पूछ लिया जी, सबसे सबने एक ही जवाब दिया था, हमारे यहाँ सिवाय गुरुद्वारा के अलावा हम कहीं नहीं जाते थे। तो उनके भी ऐसे रंग खेल है, फिर मुझे तो भरावे भी ना दिख रहे। सारे खानदान में ऐसे सब परेशान है ना, सब लुटे पिटे दिख रहे हैं ना। वो तो मैंने जबरदस्ती अपने ताऊ पिताजी को करवाया था दादा का। तो वो जो गुरुद्वारों में घुस रहे हैं ना, तो भाई लुटे पिटे भी दिख रहे हैं। अगर आप ये जो खड़े हैं ना इनको धो लोगे तो आप पार हो जाओगे। और ये तो क्या है, आपके दादा के आपके पिताजी मैंने कितने नहीं भाई थे डाला। मतलब? 8 भाई, मैं सिर्फ 8 भाई बनाती एक बहन। हूँ, डालती मैं नहीं। अपने घर के बाहर या कहीं पे भी 2 ईंटों का बना लो भाई खड़ा, और उनके नाम के रखो 5 पतासे और 1 गुलाब का फूल, और बोलो भाई भूल चूक हो गई, हमें नहीं पता, आप जो भी हो ना भाई यहाँ आके विराजमान हो और हमारी गाड़ी से करो आगे। भूल चूक में लेके चलोगे ना तो आपकी गाड़ी सीधी हो सकती है, समझ रहे हो? वो माफी मांगो।
माफी मांगो भूल चुकी, और ये खड़ा सा आप कहीं बना लो तो आपकी राह सीधी हो सकती है, क्योंकि आप कितने चर्च चला लो, कितने गुरुद्वारा चला लो, आपकी जड़ ही मुस्लिम कौम से है। समझ रहे हो? आप चाहे 10 में से मेरे से अलग दिखा लो, कहीं और दिखा लो, ये चीज आपका पीछा ही नहीं छोड़ेगी। एक खड़ा बनाओ 2 ईंटों का, 5 पतासे, एक गुलाब रखो और हाथ जोड़ के बोलो भाई देखो मेरा बड़ा घर पे कोई नहीं है। 3 ईंटों का बनाना, 2 लकड़ी होगी, एक हाँ नीचे। 3 कर लो ऐसे कि भाई देखो मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। और आपके उसमें क्या बोलते हैं बड़ों को, जैसे हमारे में तो दादा बोलते हैं, जठेरे बोलते हैं पंजाबी में। हाँ जठेरे जो भी हैं, बोलो कि भाई भूल चूक भाई हमें नहीं पता, कोई भी हो आपका ये स्थान दे रहे, ये आप आके विराजमान हो और आप कृपा करो बस हमारे घर। जा बड़ वडेरे बोल सकते हैं पंजाबी जो में। आपकी लैंग्वेज में भाई आपका यही हल हो सकता है, और इससे ज्यादा कहीं हल नहीं है। चाहे आप मेरे से दिखा लो, चाहे कहीं और दिखा लो, ये आगे खड़े ही रहेंगे। अब भूल चूक के नाम के इनके बनाओ खड़े, और 5 पतासे, कोई आपके घर की लाग नहीं लगेगी, कुछ नहीं है, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा। अब आपका जी ठुके तो करना, मेरे कहे पे मत करना। हाँ सही। साफ कहना शुरू, और कोई आपके साथ भूत नहीं है, पति नहीं है। लेकिन जब घर का एक बड़ा दे मतलब पितर कह लो, देवता कह लो, छिड़ जाता है ना भाई मेरे, चाहे यहाँ घूम लो चाहे वहाँ घूम ले, पार नहीं लग सकता। बस यही बात। अपनी छत पे बना लेगी, नीचे बनाओ, छत वत पे नहीं तो होती। नीचे तो आगे ऐसा 9 गज का मकान है, आगे दुकान है जी, तो पीछे से घर की एंट्री है जी। वो थोड़ा आप देखो, लेकिन मैं ये चीजें छत पे अलाउ नहीं करती। बाकी छत पे बना सकते हो, आइए आशीर्वाद आप। जितने चाहे तो भाई सैलरी होगी। हाँ भाई। अगले संडे को बैठो। ना मैं सिर्फ शनिवार बैठती हूँ। हाँ शनिवार को अगले बैठोगे ना? हाँ बिल्कुल। कितने बजे से? मैं 1 से मतलब 2 बजे से ही बैठती हूँ। वो हमसे ज्यादा परेशान लोग हैं यहाँ इस टाइम बैठ के। तो अगली बार अब से गरीब आदमी देखो, अभी माई का थोड़ा दरबार छोटा है। माँ का दिल बहुत बड़ा है जी, उसके दिल के सब समझ आते हैं। अब संतुष्ट है ना माई? भाई समाधान करता है। फोन नंबर अलग वाली तो भाई मेरे कहने से अब तो शुरू कर, फिर तो और मजे कर भी नहीं पा रही। जितनी बंदी रही ना पीछे पलट के नहीं देख रही। वेट करो यार, वेट करो। तंग खावे छतर बांध दे रे जी माँ। जा रे मोजले, यहाँ तर वहाँ पीछा पलट कर नहीं देखने दूंगी रे भगत। आशीर्वाद है भाई। मोजले बस। चलो भाई मैं बहुत खुश हूँ, मायना को खुश कर दिया, मैं खुश हूँ।